साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। स्लोगन नंबर 2, स्वच्छता अपनाओ, स्वच्छता अपनाओ, अपने घर को सुंदर बनाओ। थैंक यू। धरती, पानी, हवा रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेंगी माफ। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। मैम, मेरा नाम दक्ष सिंह है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। कक्षा 2A का छात्र हूँ। मैं अब आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाँव की मड़िया साथ रहे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, गाले की गैया दूध पिए हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, कागज की नैया पार करे हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, फूलवा की बगिया फूल चुने हम तुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम। थैंक यू। इसके कवि हैं रमेश तेलंग। थैंक यू। मेरा नाम है आरना टाक और मैं क्लास 2nd B में पढ़ती हूँ और मैं आज एक आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है मौसम के रंग। सर्दी गई गर्मी आई, आम की बहार संग लाई, प्यास सभी को बहुत सताई, ठंडी चीजें मन को भाई। और हमारी दूसरी कविता है गर्मी गई वर्षा आई, मेघों को भी साथ ले आई, बादल करके भर भर शोर, देखो बाग में नाचे मोर। सोनिया बहुत कम बोलती थी। लड़ाई झगड़ा तो रही दूर की बात, वह अपने कक्षा में अध्यापक से भी कोई प्रश्न नहीं करती थी। सभी उसे संकोची लड़की के नाम से जानते थे। उसके माता पिता भी उसके इस स्वभाव से चिंतित थे। सोनिया के पिता सोनिया के स्वभाव को लेकर चिंतित थे। वह सोचते थे कि शायद यह उसका पैतृक गुण हो, क्योंकि वह खुद भी शुरू में बहुत संकोची थे और बाद में ही मुखर हो सके थे। उन्हें काजल की माँ की बात अच्छी नहीं लगी। सोनिया अपने कक्षा में एक बार की बात है कि एक कुत्ता था। उसे एक बहुत बुरी आदत थी कि जो भी उसके पहुंच में आ जाता वह उसे काट लेता था। उसके पंजे बहुत शक्तिशाली थे, दांत बहुत भयंकर थे। कुत्ते के मालिक ने उसे गले में एक छोटी सी घंटी बांध रखी थी। फलत कुत्ते के चलते समय वह
घंटी। भगवान हमको वर दो ऐसा, हमें ऐसी शक्ति हो, करे सदा हम पर सेवा, बल बुद्धि और भक्ति दो, कटु वचन से दूर रहे हम, मृदु वचन ही कहे सदा, झूठ की हम पर पड़े न छाया, सत्य वचन ही कहे सदा, भेदभाव से दूर रहे हम, करे सभी को प्यार सदा, मिलजुल कर रहना सीखे, कष्ट दुखियों के हरे सदा, जिस धरती पर जन्म लिया है उस पर हो बलिदान सदा, जय भारत माता, जय जय भारत कहे सदा। वन के सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी। शेर के वहां पहुंचते ही सभी जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, यह समय से झुकाने का नहीं है, बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। सब अचरज में एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी राजा ने उन्हें समझाया, समान चूहे मुझे देखो, मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ, तुम तो छोटे से चूहे हो। अरे तुम बड़े दिखते हो तो क्या हुआ, मैं तो कितना फुर्तीला हूँ, झटपट दौड़ लगाता हूँ, सबसे चतुर कहलाता हूँ। अरे छोड़ो यह फुर्ती की बात, मैं तो मोटा दकड़ा हूँ, जिससे चूहा उसे पटकर कहता हूँ, पैरों तले मसल जा सकता हूँ। सब मुझसे डरते हैं। अरे तुम बड़े दिखते हो तो तुम बताओ चूहे जी, तुम कितना वजन उठा सकते हो, बिल्ली से डरकर भागे फिरते हो। मध्य प्रदेश का प्रमुख नगर है। वहाँ एक अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी रहते थे। उनका नाम था दीनदयाल सक्सेना। उनका परिवार अत्यंत धन्यवान और ईमानदार था। उनकी ईमानदारी और सेवा के लिए दीनदयाल सक्सेना जी ने राष्ट्रपति पदक भी प्राप्त किया था। एक दिन चुपके से उनके परिवार का एक बालक अशरफियों में से एक अशरफी उठा ले गया। बालक 7-8 वर्ष का था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि उस अशरफी का मूल्य कितना है। वह बस इतना ही जानता था कि इससे कोई वस्तु खरीदी जा सकती है। चैप्टर 10 भाषा बड़ी बुक
चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, टीचर की तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर कुर्ता ला दो कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोनी कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू की। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो देती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तू ही बता, नहीं कभी एक गोला भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, खट्टा बट्टा रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही बढ़िया बता ना, तेरी किस रोज लिए सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। ओके मैम। चतुर कौआ। वन में एक पेड़ पर एक कौआ अपने परिवार के साथ रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप भी बिल में रहता था। कौआ जब भी अंडे देता, सांप उसके अंडे खा जाता था। कौए को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने अंडों की रक्षा सांप से किस प्रकार करे। कौए को एक दिन उपाय सूझा। वह उड़ा और राजा के महल से राजकुमारी का एक आभूषण लेकर पेड़ पर लौट आया। उसने वह आभूषण सांप के बिल में गिरा दिया। राजकुमारी के रक्षक कौए का पीछा। एक बार महात्मा बुद्ध नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक युवक नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रहा है। महात्मा जी ने युवक से पूछा, तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? जीवन अनमोल है, इसे बेकार मत करो। युवक बोला, महात्मा जी मैं जो भी करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ, मेरा जीवन बेकार है। महात्मा जी युवक को समझा कर आश्रम ले आए। उन्होंने अपने शिष्य से एक चूहेदानी मंगवाई। रात को उस चूहेदानी को खोलकर रख दिया। दूसरे दिन चूहा चूहेदानी में कैद हो गया। महात्मा जी ने चूहेदानी से चूहा निकाल कर थैली में बंद कर दिया। चूहा बहुत देर तक उस थैली से निकलने का प्रयास करता रहा। अंत में चूहे ने उस थैली को काट दिया और वहां से भाग गया। इसके बाद आश्रम के बाहर रेत का ढेर था। महात्मा जी ने रेत के ढेर पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दिया। गुड़ की एक शिकारी ने चिड़ियों
को पकड़ने वाला एक अद्भुत कुत्ता खरीदा। वह कुत्ता पानी पर चल सकता था। शिकारी वह कुत्ता अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि वह अपने दोस्तों को यह काबिले गौर चीज़ दिखा पाएगा। उसने अपने एक दोस्त को बत्तख का शिकार देखने के लिए बुलाया। कुछ देर में उन्होंने कई बत्तखों को बंदूक से मार गिराया। और उसका घोंसला। एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घोंसला एक खेत में था। फसल पकने पर किसान अपने बेटे के साथ आया और उसने बेटे से कहा, कल पड़ोसियों को बुलाकर फसल कटवा लेंगे। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। चिड़िया उस वक्त घोंसले में नहीं थी। शाम को जब वह वापस आई तब बच्चों ने उसे सारी बात बताई। चिड़िया ने उन्हें निश्चिंत रहने को कहा। दूसरे दिन किसान ने बेटे से कहा, कल पड़ोसी तो नहीं आए, कल अपने मित्रों को बुलाकर काम करवा लेना। यह सुनकर भी चिड़िया ने फिर से निश्चिंत रहने को कहा। तीसरे दिन किसान ने बेटे से कहा, कल हम दोनों आएंगे और स्वयं फसल काटेंगे। यह सुनकर चिड़िया ने कहा, कल फसल जरूर कटेगी। यह कहकर अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। शिक्षा, अपना काम स्वयं करो।